नमस्कार। मैं कुंवर दहौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। होली के पहले आपके सामने लाइव हूं और आप सभी सम्मानित महानुभावों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यूजीसी आंदोलन में हमारे आंदोलन में हमारे द्वारा आत्मदाह किया गया। हम इंजर्ड हैं, हम घायल हैं। गिरफ्तारी, फिर रिहाई, उसके बाद लगातार आप सबसे घिरा हूं, सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। थोड़ा समय मिला है तो हमने कहा कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं। कृपया समय दान दें और आप हमारी बातों को जरा गंभीरता से सुनें। यूजीसी नियम आया, लगातार पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, विरोध हो रहा, मुखर विरोध हो रहा। मोदी जी जब आए थे 2014 में तो सबसे ज्यादा सवर्णों ने उनको भगवान का अवतार मान के उनको अपना समर्थन दिया था। हमने भी समर्थन दिया था, हमारे सभी हमसे जुड़े सभी संगठनों ने समर्थन दिया था तन मन धन से। हमने भी अपने गेहूं धान की मेहनत की कमाई से मदद की थी। हमसे प्रत्याशी से मतलब नहीं था, हमसे मोदी जी से मतलब था, मोदी जी के प्रत्याशियों से मतलब था। केवल कमल फूल को देखना था, मोदी जी को, बाकी कोई मतलब नहीं था। और हम लोगों द्वारा मोदी जी की पूजा की जाती रही। 2018 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट खत्म किया तो मोदी जी संसद में पारित करा, दोबारा कानून ले आए और उससे भी और कड़े प्रावधान कर दिए। लेकिन हम लोग खामोश रहे कि चलिए मोदी जी हैं, जो किए होंगे अच्छा किए होंगे। हम लोगों ने मोदी जी का सम्मान किया। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे ये हो गया कि अब जब हमारे गले पे आरा रख दिया गया यूजीसी, तो एक छोटा सा ट्रायल दिखाया गया, लेकिन आगे स्थिति बड़ी भयंकर होगी उनके हिसाब से, मतलब हम लोगों के हिसाब से। तो गले पे आरा रख दिया गया। तो अब हम कोई नेता है नहीं, राजनीति से 3 साल पहले संन्यास ले चुके थे, वो भी अपने जीवन के सब पूरी जवानी और पूरा समय तन मन धन से हम पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के श्री चरणों में अपना पूरा समय, अपनी जवानी कुर्बान कर दी। चांदी काटना होता तो सपा बसपा भाजपा में जूता उठा रहा होता, जिंदाबाद कर रहा होता और मलाई चाट रहा होता। स्वाभिमान से समझौता नहीं है। राजनीति मतलब पद बहुत छोटी चीज है और सेवा बड़ी चीज है। बिना पद के भी सेवा की जा सकती है, समाज सेवा की जा सकती है, दीन दुखियों निर्बलों की आवाज उठाई जा सकती है। तो हमारा वो मिशन रहा। अब यूजीसी में तमाम हमारे ऊपर जिले से, प्रदेश से, देश के विभिन्न भागों से हमसे जुड़े लोगों का दबाव रहा। हमने कहा चलो देखते हैं, करेंगे कुछ। 15 तारीख को फैसला लिया गया, 16 को मैटर जो है प्रेस में गया, 17 को पोस्टर लग गए, 18 को हमारे सब जिले में तमाम मीडिया बंधुओं द्वारा इंटरव्यू लिए गए और उसके बाद फिर हमारे ऊपर खुफिया एजेंसियों का और पुलिस का शिकंजा कस गया। जब हमने देखा कि अब हम घाघरा घाट नहीं क्रॉस कर पाएंगे या लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे, तो दिल्ली तो बड़ी दूर हो गई अब। अच्छा, 10 लोगों का हमने नाम भी फ्लैश नहीं किया था कि पता चला वो पहले उठा लिए जाएंगे तो सारा आंदोलन फ्लॉप हो जाएगा। और अगर हम हाउस अरेस्ट कर लिए गए, जो नेताओं के चोचले होते हैं कि आंदोलन घोषणा कर देते हैं, उसके बाद पता चला रहे हमको तो पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया, नहीं तो वहां लाल किला ढकेल देते, फांसी पकड़ लेते, वहां फंसा लेते। तो ये सब एक कहने की चीजें होती हैं। तो हमने 18 तारीख को इंटरव्यू में ही साफ कह दिया था कि क्षत्रियों जो कहा वो करेंगे
प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन लोगों को लगता है कि सब नेताओं के चोचले हैं, उनको ये नहीं पता, ट्रोल करने वालों को, कि सब नेता नहीं होते हैं, सब मलाई चाटने वाले नहीं होते हैं। देश में तमाम तपस्वी हैं, संत हैं, महात्मा हैं। गांव में गरीब से गरीब लोग हैं, लेकिन वो संत महात्मा की श्रेणी में आते हैं, ऐसे उनके कर्म हैं। तो उन लोगों को कोई पद और लालच उसकी लालसा नहीं होती है। दुर्भाग्य है कि आज राजनीति का इतना पतन हो गया है कि नेताओं से लोग जाते भी हैं, जिंदाबाद भी करते हैं, लेकिन घृणा करते हैं, बैठ के गरियाते भी हैं। तो अब जो करना था कर लिया, रिहाई हो गई। तो अब हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी, कान खोल कर सुनो, साफ कर लो कान जरा। जो हमने कहा था कि या तो आप इस्तीफा दे दो और या तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके देश से माफी मांग लो। अभी भी समय है आपके पास, महीने 2 महीने 4 महीने अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। तब भी हम स्वीकार कर लेंगे, आपको उसी तरह पूजेंगे भगवान की तरह। मतलब हमेशा 14 से हम आपके मन की बात सुन रहे हैं, और अगर हमने अपने मन की बात आपसे कह दी तो बुरा हो गया। हमारे ऊपर गंभीर धाराओं में 23 को मुकदमा लिखा गया, 24 को मुकदमा लिखा गया, गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख गया। अरे ये कोई हिटलर का देश है, जियाउल हक का देश है, कि ईदी अमीन का देश है, कि बेबी डाक का देश है, कर्नल गद्दाफी का देश है, कि सद्दाम हुसैन का देश है, कि जो आप चाहेंगे करेंगे? भैया तो माफी चाहेंगे। अब ऐसे भाई लोग फोन मिला देते हैं कि पता चला कि लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा हमें समय दे दें, हमारी बात सुन ले, और कृपया जो है फोन ना मिलाएं थोड़ी देर के लिए, हम क्षमा चाहते हैं हाथ जोड़ के आपसे। तो अभी भी समय है मोदी जी को, आप माफी मांग लीजिए। हमारा कोई निजी मामला है नहीं, हम पूरे सवर्ण समाज की तरफ से हमने आवाज उठाई है, और कोई गुनाह नहीं किया है। हमने 12 साल आपके मन की बातें सुनी है, तो हम अपने मन की बात कह रहे हैं। आपको सुनना पड़ेगा तो आप कान खोल के सुन लीजिए, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, या तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त करके देश से माफी मांग लीजिए। आप हमारे भगवान थे, भगवान ही रहेंगे। अब पता चला कि हमने अपने मन की बात कह दी तो हमारे ऊपर मुकदमों की बौछार आ गई, हमको जेल भेज दिया गया, फिर भेजा जाएगा। तो जेल ओल से नहीं डरते हम। बागी बलिया की धरती में जन्मे क्रांतिकारी युवा तुर्क स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जो हमारे पूज्य गुरुदेव पूर्व प्रधानमंत्री जी, हम उनके चेले हैं, मरने वरने से नहीं डरते। पूज्य चंद्रशेखर जी भी कांग्रेस में थे, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू करी। चंद्रशेखर जी से कहा कि ऐसा है कि आप समर्थन करिए, जो मंत्रालय चाहिए 1, 2 गृह रक्षा 4 वो ले लीजिए, लेकिन समर्थन करिए। पूज्य चंद्रशेखर जी ने कहा नहीं, जो गलत है वो गलत है, मना कर दिया और जेल चले गए। पूरे इमरजेंसी जेल में रहे, कोई दिक्कत नहीं, तमाम यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने शहर से स्वीकार किया। लाखों लोगों ने स्वीकार किया, सब मीसाबंदी रहे, तमाम लाखों लोग रहे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भगवान परशुराम के वंशज पंडित मंगल पांडे जी ने बिगुल फूंका था। हम उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम दंडवत करते हैं, नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन यूजीसी आंदोलन में आत्मदाह करके हम घायल हैं। पहला बिगुल कुंवर धावरा ने फूंका है। मोदी जी कान खोल के सुनिए, अब हम इस आंदोलन को देशव्यापी बनाने जा रहे हैं और आपसे इस्तीफा हमारा वादा है। क्षत्रिय हूं, हवा में नहीं बोलता हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी,
हम आपसे इस्तीफा लेके रहेंगे, इस्तीफा लेके रहेंगे। मोदी जी ये बात कान खोल कर सुन लीजिए। आपको प्रधानमंत्री हम नहीं रहने देंगे, न धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री रहने देंगे। बाकी भाजपा का कोई प्रधानमंत्री बने, अमित शाह को भी नहीं बनने देंगे। इन 3 लोगों के अलावा बाकी कोई प्रधानमंत्री बने, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमारे पूज्य पीठाधीश्वर पूज्य योगी जी वो बनते हैं तो और हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन वो पार्टी की बात है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। वो हमारे भगवान हैं, मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी, आज भी, आगे भी रहेंगे। जो रहेगा तो हमारी पीढ़ियों का भगवान रहेगा। वो शिवावतारी गोरक्षनाथ जी हमारे भगवान थे, ये सब उनके उत्तराधिकारी हैं, पीठाधीश्वर हैं। लेकिन मोदी जी इस्तीफा हम आपसे लेकर रहेंगे। पूरे देश में हम आंदोलन चलाने जा रहे हैं। 10 तारीख तक हम खामोश हैं, क्योंकि होली और मिलना जुलना 8 दिन 10 दिन लग जाता है। और उसके बाद नवरात्रि में हम नवरात्रि क्योंकि व्रत रहते हैं, इसलिए बाहर न रह के घर पे रहते हैं और पूजा करते हैं। नवरात्रि व्रत रहते हैं। उसके बाद मोदी जी आपके खिलाफ आंदोलन चलना पूरे देश में तय है। हम आपको खुली चुनौती देते हैं कि आप हम सबको, लाखों लोगों को जेल में डाल के दिखा दीजिएगा। हम लोगों के सीनों की बटनें खुली होंगी आपकी गोलियों की बौछार झेलने के लिए। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी जातिवादी नहीं होता है। अगर कोई क्षत्रिय जातिवाद की बात करता है तो क्षत्रिय नहीं, वो हाइब्रिड है। हम मरना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, मिटना जानते हैं और भगवान की तरह जिसको मान लेते हैं उसकी पूजा करना भी जानते हैं। तो हमारा अब भी आपसे निवेदन है माननीय मोदी जी कि आप या तो इस्तीफा दे दें या धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त करके माफी मांग लें। ना मांगे ये आपकी मर्जी, भाई हम कुछ कर तो सकते नहीं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमें अधिकार दिया है, जो सिस्टम है, उस पे हम विरोध कर सकते हैं। वो विरोध जारी रहेगा, वो करेंगे। जरा से भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है। और ना हम कोई दूध पीते बच्चे हैं। हमने पहले ही कह के अपनी बातें खत्म इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम दूध पीते बच्चे नहीं हैं, 60+ हैं, टेंशन फ्री हैं, कल की सोचते नहीं हैं। कल क्या था उसका कोई मतलब नहीं है, कल जो था वो गया। आज जो है उसको देखते हैं, कल क्या होगा भगवान जाने। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना। इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो हम लोग गीता को फॉलो करते हैं, रामायण को फॉलो करते हैं, तो कर्म करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए मोदी जी हम उस कर्तव्य के रास्ते पे चल पड़े हैं और आपको इस्तीफा देना होगा। ये आंदोलन राष्ट्रव्यापी बनेगा और उन सभी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जो किसी भी पार्टी के हैं, अगर सवर्ण हैं, अगर वो बोल नहीं रहे हैं, जबान नहीं खोल रहे हैं अपनी, हम उनको बंधुआ मजदूर मानते हैं और हाइब्रिड मानते हैं कि आखिर जो उनके मुंह बंद हैं। मुंह क्यों बंद हैं? स्वाभिमान जहां मर जाए, ऐसे पद का क्या करना है? सिकंदर भी खाली हाथ गया था। कितने भी दौलत वाले हैं सब खाली हाथ जाते हैं, कफन में जेब नहीं होती है। और वहां तो हम लोगों के यहां तो सब जला दिया जाता है, स्वाहा, 4 मुट्ठी राख बचती है। लेकिन जहां नहीं जलाया जाता है वो भी लोग लेके नहीं जाते हैं। हमारी किसी जाति से, किसी मजहब से लड़ाई नहीं है। अरे सबसे अच्छे तो वैसे हैं जो सीना ठोक के अपने समाज की बात करते हैं। सबसे अच्छे वो दलित नेता हैं जो ठोक के अपनी जात की, अपने समाज की बात लोकसभा में करते हैं। सबसे अच्छे वो बैकवर्ड लीडर हैं जो अपने समाज की और जात की लोकसभा में बात करते हैं। उन पे कोई नहीं उंगली उठाता है। अगर हमने सीना ठोक के अपने समाज की बात धरातल पे करी है तो हमने कौन सा गुनाह किया है? मोदी जी हमको बताइए।
हमको बताइए मोदी जी, हमने कौन सा पाप कर दिया? आधा लीटर पेट्रोल डाल के हमने आग लगाया, पूरी धोती हमारी जली, हम घायल हुए। चलो ठीक है, अरे घायल नहीं, मर जाते तो वहां कोई रोक पाता? अरे हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, ये घायल सायल माने कुछ होता नहीं है। तमाम लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, बाथरूम में स्लिप होकर गिर जाते हैं, कोमम चले जाते हैं, मर जाते हैं, सीढ़ियों से उतरते गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो मरना तो वस्त्र बदलना है, ये हमें सिखाती गीता है। आत्मा तो अजर अमर है। खरबूजा पकता है, डाली से टूट जाता है अपने आप। तो ये मरना वस्त्र बदलना है, इसको हम अच्छी तरह जानते हैं, इसको अपने जीवन में हम फॉलो करते हैं 100%। तो हमको मरने जीने की कोई टेंशन नहीं है, न कोई चिंता है। तो हम मोदी जी आपसे एक बार फिर कहेंगे कि आप या तो इस्तीफा दीजिए, अब धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके माफी मांगिए, और या तो फिर आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहिए मोदी जी। हम चुनौती दे के आपको देते हैं, और आंदोलन आप झेलिए। अब शुरू होगा 10 तारीख के बाद, नवरात्रि के बाद आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सारा सवर्ण रोड पे होगा, क्योंकि आप सवर्णों का बलिदान मांग रहे हैं। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारा सवर्ण समाज बलिदान देने से पीछे नहीं हटेगा। हम मलाई नहीं चाटते हैं, और न वो कार्यकर्ता हैं या समाज सेवी की 4 केला दे के 8 लोग फोटो खिंचाते हैं, 1 कंबल दे के 15 लोग फोटो खिंचाते हैं, वो आप लोग के करते होंगे। हम राष्ट्रवाद के हितैषी हैं, स्वदेशी के हितैषी हैं, स्वदेशी के शुभचिंतक हैं, स्वदेशी के लिए कर रहे हैं, अखंड भारत के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। हम सत्ता पाने के लिए, मलाई चाटने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम भगवत भजन करते हैं, पूजा करते हैं। 5 दिन हम जेल में रहे, जब स्नान नहीं किया तो हमने पूजा नहीं किया, और जब पूजा नहीं किया तो हमने भोजन नहीं किया, 2-3 लीटर पानी पीते रहे। अरे 15 दिन में जमानत होती तब भी हम पानी पी के दिन काट देते। ज्यादा स्थिति गंभीर होती तो हॉस्पिटल था, और स्नान करते तो पूजा करते। तो ये कोई चिंता उनता नहीं है मोदी जी। बस अब आगे नहीं कहेंगे, आगे फिर अगले लाइव में। आप सभी को हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। आपको सभी को फिर एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।